हेलो रेल फैंस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी वीडियो में। आज हम खड़े हैं संबलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और आज हम बोर्ड कर रहे हैं ट्रेन नंबर 15027, यानी अपनी संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस को। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, ऑलमोस्ट आप टाइम अगर देख सकते हो तो 9:15 हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो स्टार्टिंग से नहीं बना पाया, बट ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से एक शॉर्ट जर्नी कंपाइलेशन दे पाऊँ। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, ऑलमोस्ट 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक का वीडियो रहेगा, बट मोस्टली ट्राई करूँगा कि ऑल दो संबलपुर से हटिया तक का सेक्शन जो है वो अच्छे से मैं कवर करूँ। देखो अब इस ट्रेन का ना बहुत ही कोच पोजीशन चेंज होता है। आज मैंने भी वो नोटिस किया, क्योंकि देखो कल वाले रेक में सेकेंड एसी पूरा आगे था तो एक अच्छा राइड लेने में मज़ा आता, बट आज पूरा पीछे है, ऑलमोस्ट स्लीपर के एडजस्टेड में है, पूरा साइड टू साइड है। बट अब जो है सो है। आज हम लोग बोर्ड किए हैं संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस स्टिल हटिया, और आज हम जर्नी कर रहे हैं इन सेकेंड एसी। आप टाइम देखो तो ऑलमोस्ट 1 मिनट बचा है ट्रेन को खुलने में, और 1 नंबर पर मोस्टली समलेश्वरी एक्सप्रेस का अराइवल होगा। अभी देखते हैं टाइम से यहाँ से छोड़ा जाता है कि नहीं। देखो ये ट्रेन ऑलमोस्ट 7 घंटे लेती है संबलपुर से हटिया तक को कवर करने में। एवरेज स्पीड तो इस रूट में इसका सबसे फास्टेस्ट है, और बाकी आपको जितना भी अपडेट है मैं ट्रेन पे चढ़ के देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:20 होने वाला है। ऑफलिंक विजयवाड़ा मोस्ट प्रोबेबली 39153 आया है 18005 के साथ, यानी हावड़ा जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेस के साथ। अनाउंसमेंट हुआ है अभी निकलने का, बट ऑलमोस्ट 3 मिनट लेट, अभी तक गाड़ी निकली नहीं है संबलपुर से। देखते हैं कब तक इसे डिपार्चर का संकेत मिलता है। देखो मेन रीज़न अभी तक इसका निकलने का ये है कि साइड में ही समलेश्वरी एक्सप्रेस आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली हॉन्क आ गया और संकेत भी हो गया निकलने का। तो चलते हैं अपने कोच में। समय से ऑलमोस्ट 4 मिनट लेट। एक बात और, इस ट्रेन में अब जनरल कंपार्टमेंट का जो ये प्लेसमेंट है बहुत चेंज किया गया है। पहले इसमें जनरल खाली पीछे लगे रहते थे, अब 2 पीछे और 2 आगे लगे रहते हैं। तो अब मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि आज मतलब अभी के टाइम पे लोग आगे पीछे खड़े रहते हैं कि दोनों साइड रहे। विदाउट एनी चेन पुलिंग हम लोग निकल गए हैं संबलपुर जंक्शन से। तो मैं इसी स्विच के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये स्विच नहीं, जस्ट थोड़ा सा आगे है। ये तो आपका मेन लाइन है, ये आपका संबलपुर अंगुल मेन लाइन है, ये सीधा निकल जाता है टुवर्ड्स अंगुल। और जब ये बन जाएगा तो ये एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगा। अभी तो ऐसे सिंगल लाइन ऑपरेट होता है जस्ट आगे तक, वहाँ तक, और फिर वहाँ से दूसरा लाइन निकल जाता है जो कि अप बन जाता है। तो मैं इसी स्विच के बारे में बात कर रहा था। ये स्विच चेंज किए और हम आ गए अब मेन लाइन पे। देखो पूरा फेंसिंग का काम अभी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि उस एंड से एक स्टेबलिंग लाइन बनाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और स्टेशन के आसपास जितने भी परमिसेस हैं उसमें भी फेंसिंग और बाउंड्री का काम चालू है पूरा।
देख सकते हो ये अलाइनमेंट चेंज करने के लिए पूरा ट्रैक को बिछा दिया गया है। अब जो देखो ऐसे पूरा घूम के जो ट्रेन आता था हल्का कर्व लेके, जो प्लेटफॉर्म का अलाइनमेंट था, अब वो पूरा सीधा होकर आएगा, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ऐसे में स्पीड रिस्ट्रिक्शन लग जाता था, अब स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। और आप उस साइड नालको जहाँ देख रहे हो BTAP का जो रेक खड़ा है वो है संबलपुर अंगुल संबलपुर मेन लाइन, और हम अभी हैं संबलपुर रोड को स्किप कर रहे हैं। ये सामने के 2 लाइन निकल जाते हैं टुवर्ड्स अंगुल, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, वो फर्दर निकल जाता है टुवर्ड्स भुवनेश्वर साइड, भुवनेश्वर कटक, ये 2 लाइन। तो यही है वो बाईपास लाइन जो कि संबलपुर को बाईपास करता है, और ये निकल जाता है वही सेम लाइन में मर्ज हो जाता है टुवर्ड्स संबलपुर अंगुल संबलपुर भुवनेश्वर मेन लाइन पे। और ये हमें मिल रहा है साड़ला। संबलपुर साड़ला ROH साइड। बैक 9। मिलते हैं सीधा आपसे ट्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ। ट्रेन नंबर 15027 यानी संबलपुर गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस, इसमें आज हम लोग बोर्ड हैं टिल हटिया तक, जिसमें हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 314 किलोमीटर का। एवरेज स्पीड इसका 44 का रहेगा और मैक्सिमम 130 रहेगा, जो कि हम लोग झारसुगुड़ा से राउरकेला के बीच में हिट करेंगे। ट्रेन टोटल 4 स्टॉपेज पे रुकेंगी, जिसमें से मेनली रहेगा अपना झारसुगुड़ा राजगांगपुर रेंगाली, झारसुगुड़ा राजगांगपुर और राउरकेला। ये 4 मेन स्टेशन है जहाँ पे अपनी 15027 संबलपुर हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस रुकेंगी। तो मेन देखो, ये ट्रेन जो संबलपुर से राउरकेला बीच में चलती है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है। मैं बता दूं क्योंकि ये ट्रेन
अपनी जो ये पूरी राउरकेला वंदे भारत है उससे भी कम टाइम लेती है टोटल, मतलब संबलपुर से राउरकेला को कवर करने में। ऑलमोस्ट इस ट्रेन का एवरेज 64 से लेके 65 का एवरेज रहता है इस, मतलब इन 4 स्टेशनों के बीच में। तो आप समझ सकते हो मतलब ये ट्रेन हाफ ऑफ द रूट में बहुत ही अच्छी चलती है, बट जैसे ही इसका जो सेक्शन आता है राउरकेला से हटिया का, वहीं ये ट्रेन ऑलमोस्ट 4.5 घंटे लेती है। तो जो एवरेज इसका 65 होना चाहिए था वो गिर के 44 पर आ जाता है इस छोटे से सेक्शन में, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 165 के अराउंड का जो सेक्शन है राउरकेला से हटिया तक का, उसमें इसका एवरेज ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर से गिर जाता है। देखो टोटल डिस्टेंस उसमें तो ये कवर करती है समथिंग अराउंड 165 से 180 का। मुझे मतलब मैं आपको साइड में इधर शो कर दूंगा, आप देख लेना। और उसमें ये ट्रेन ऑलमोस्ट एक डिसेंट स्पीड में चलती है, ऑलमोस्ट 44 से लेके 45 का एवरेज स्पीड्स में चलती है। तो जहाँ इस ट्रेन को ऑलमोस्ट जो 9:20 में यहाँ से खुलती है, इस ट्रेन को ऑलमोस्ट पहुँचा देना चाहिए था समथिंग अराउंड 2:30। अगर इसका जितना स्लैग जो दिया गया है उस स्लैग को अगर हटा दिया जाए तो ट्रेन आराम से 2:30, 2:50, 3 बजे तक पहुँच सकती है। बट इस ट्रेन का एक्चुअल टाइम हटिया में हमें 4:05 में दिया गया है। ऐसे अगर ट्रेन टाइम पे रहती है और आगे कुछ भीड़ नहीं रहता है सेक्शन में, तो ट्रेन अपने टाइम से 20-30 मिनट पहले पहुंचा देती है। 3:40 तक हटिया में हमें लाके खड़ी कर देती है। देखते हैं आज कैसा रहता है। आज ट्रेन डिपार्ट ही 6-7 मिनट लेट की है, तो देखते हैं कैसा रहता है। देखो मैं हूँ सेकंड एसी में, और इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत ही मतलब सही है। अभी तो ठीक है, साफ़ सुथरा है। और मुझे आज अलॉट हुआ है साइड लोअर A2 में, सो सही है। देखो ट्रेन गोरखपुर से आती है, जो कि परसों चली थी गोरखपुर से, कल संबलपुर आई। फिर संबलपुर में इसे हीराकुद में जाकर स्टेबल किया जाता है शाम में ऑलमोस्ट 5:30 बजे। तो वहाँ ये गाड़ी स्टेबल रहती है। जितना भी साफ़ सफाई रहता है इस ट्रेन का वो होता है संबलपुर में ही, जो ये 2:40 में आती है। 2:40 से लेकर अराउंड इसे 3-4 घंटे तक का यहाँ पे स्टैंड बाई पीरियड दिया गया है। तो उसके बीच में जितना इस ट्रेन में साफ़ सफाई हो पाया उतना किया जाता है। और जितने भी मतलब आपके लिनन्स हैं ये सब को हटा कर आपको नया बेड रोल्स जितने भी हैं उसे हटा दिया जाता है। और सुबह आके नए आपको पैसेंजर्स को नए देखो, तो मुझे अच्छा और साफ़ सुथरा अलॉट किया गया, आप देख सकते हो। सो देखते हैं कैसा रहता है इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस। मैंने इस ट्रेन को किया है संबलपुर से राउरकेला के बीच में, क्योंकि जब मैं चेक कर रहा था कि सबसे कम टाइम कौन सी ट्रेन लेती है, तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट उस टाइम ये राजगांगपुर पे नहीं रुकती थी, तो इसका एवरेज ऑलमोस्ट एक पीक पे था। 67-68 के एवरेज से ये ट्रेन चलती थी। सो ऑलमोस्ट वंदे भारत से भी स्पीड में, वंदे भारत का ऑलमोस्ट एवरेज 58 से 59 है और इसका 66-67 था। तो आप समझ सकते हो क्या पीक पे ये गाड़ी चलती थी। बट अब इस ट्रेन का स्टॉपेज राजगांगपुर में दे दिया गया है, और इन फ्यूचर जो बामड़ा बागठी वाले जितने भी स्टेशंस हैं वहाँ पे भी इसका स्टॉपेजेस दे दिया जाएगा। समय से ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट हम पहुंचे हैं रेंगाली। स्टेशन कोड RGL है, और यहाँ पे मात्र 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये। टोटल 22 ट्रेनें रुकती हैं, कोई टर्मिनेट ना कोई ऑरिजिनेट होती है इस स्टेशन से। अनशेड्यूल्ड हॉल्ट एट लपंगा। यार इसे अच्छा है, ऑलमोस्ट मैक्स स्पीड में इसे कैप्चर करने का मन था मुझे, बट यहाँ भी देखो अनशेड्यूल्ड हॉल्ट। मोस्टली आगे कुछ फ्रेट को पास कराया गया होगा।
बैक टू बैक हर स्टॉपेजेस पे रुकते हुए आई है। तो सारला और सासन को खाली स्किप किया, उसके बाद रेंगाली के बाद से ऑलमोस्ट सारे स्टेशनों पे रुकी है। लपंगा पे भी रुकी, बृंदमाल पे भी रुकी, अब झारसुगुड़ा रोड में भी। देखो झारसुगुड़ा रोड ईस्ट कोस्ट में आने वाला इकलौता स्टेशन है, मतलब लास्ट स्टेशन है आप कह सकते हो। इसके बाद से SECR का ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाता है और आगे से इस साइड एक लेफ्ट हैंड साइड एक रास्ता निकल जाता है, वो रास्ता निकल जाता है टुवर्ड्स SECR। हाँ, तो मतलब ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेशन तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बहुत छोटा स्टेशन, बहुत कम ट्रेनें रुकती हैं जो झारसुगुड़ा को बाईपास करती हैं, वही खाली गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं, जैसे कि हीराकुद एक्सप्रेस, पूरी LTT और जैसे कि पूरी इंदौर हमसफ़र, ये सारी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। बाकी ट्रेनें तो इसे स्किप करती हैं। और इस ट्रेन का आज पता नहीं क्या हुआ, ऑलमोस्ट सारे स्टेशनों पे रुकते हुए आई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का लास्ट स्टेशन। बाईपास करती है झारसुगुड़ा जंक्शन को, मतलब मिल जाती है जस्ट ब्रजराज नगर साइड में, और ये डायरेक्ट मिलती है SECR में। तो इस लाइन का भी ये लास्ट ही स्टॉपेज था इन SER ईस्ट कोस्ट रेलवे। वो सब, और ये लाइन मिल जाएगी टुवर्ड्स बिलासपुर नागपुर में। ये वही बोर्ड था और हम फाइनली SER में एंटर कर चुके हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवेज में, सकरतरपुर डिवीज़न। सो ये सामने वाली लाइन आ रही है फ्रॉम नागपुर बिलासपुर, ये मर्ज होती है अपने झारसुगुड़ा जंक्शन पे। सो इसीलिए झारसुगुड़ा जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से दो मेजर लाइन निकल जाती हैं। एक निकल जाती है टुवर्ड्स संबलपुर, जो कि आगे बाईपास, जो अगर बाईपास को ले तो वो टुवर्ड्स पूरी भी निकल जाती है भुवनेश्वर, और ये लाइन आ रही है टुवर्ड्स फ्रॉम नागपुर, और जस्ट कुछ ही दूर से SECR स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं SER में, साउथ ईस्टर्न रेलवेज में, और एंटर कर रहे हैं झारसुगुड़ा जंक्शन पे। तो अभी जस्ट झारसुगुड़ा जंक्शन पे पहुंचे हैं। जंक्शन किस लिए कहा जाता है आप भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से दो लाइन डाइवर्ट होती हैं। एक जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड इधर से टुवर्ड्स संबलपुर, और सीधा निकल जाती है टुवर्ड्स बिलासपुर। ट्रेन यहाँ भी 15 मिनट लेट आई है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है ये। पानी और कुछ ठंडा ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है।
से ऑलमोस्ट आधे घंटे लेट पहुँचे हैं राजगानपुर। यहाँ पहुँचने का टाइम था 11:15 पर, बट हम आए हैं यहाँ पे 11:45 में। और एक यहाँ शॉकिंग बात ये है कि ट्रेन को मतलब ऑलमोस्ट 12 कोच प्लेटफॉर्म पर है और ऑलमोस्ट कितने 2 6 ऑलमोस्ट 9 कोच प्लेटफॉर्म के बाहर है। कुछ आगे हुआ है मेरे हिसाब से। आधी रेक को ही अभी तक अंदर लिया गया है।
डाइवर्टिंग टुवर्ड्स हटिया। और वो मेन लाइन चला गया टुवर्ड्स CKP टाटा नगर। लेट रनिंग 18310 जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस।